देखिए हम तो चुनाव, क्योंकि हमें तो लग रहा है चुनाव खड़ा हो गया सामने एक साल, तो नेताओं को तो और ज्यादा लगता होगा। तो जैसे सर ने कहा मनोज जी कि संघ उतना ही देता है जितना मांगा जाता है। आप जितना सहयोग मांगेंगे उतना सहयोग मिल जाएगा, तो ऐसा ही है। नहीं, मुझे लगता है कि सौरभ जी ऐसा तो है कि जितना मांगा जाए, लेकिन आज की बैठक को कहा जाए या कल जो बैठक हो चुकी होगी, मुझे नहीं आइडिया, आपकी बात है। मुझे इंट्रीग ही बड़ा मजेदार है। तो कहा तिलिस्मी बैठक, तिलिस्मी बैठक है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर नहीं हुआ होगा, नहीं बात तो हाँ, सही बात तो वो किए होंगे। और संघ कोई गाइडलाइन तो देता नहीं है कि नहीं आप इस तरीके से करें, लेकिन वो बताए होंगे जरूर प्रचारकों के थ्रू फीडबैक लेकर कि हमारे माने योगी को लेकर राज्य में किस तरह का माहौल है। ये संघ से फीडबैक प्रचारक दिए होंगे और मोहन भागवत जी के पास गया होगा, तो इस फीडबैक को उनके पास तक वो जरूर लेकर गए होंगे और उस पर योगी आदित्यनाथ जी कायम होंगे और करेंगे और उसको करेंगे। देखिए क्या था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को समर्थन करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और संघ को उसने समर्थन दिया। योगी जी ने जब सत्ता में आए तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हिंदुत्व को अपनाऊंगा और यहां पे हिंदुत्व लेकर आऊंगा। तो एक समर्थन और संकल्प, ये दोनों दो चीजें थी। उन्होंने कहीं ये नहीं अपने को कहा कि नहीं मैं हिंदुत्व को छोड़कर पार्टी में राजनीतिक लाभ लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व के लिए हूं, हिंदुत्व के लिए काम करूंगा और देखूंगा कि आगे मुझे क्या सफलता मिलता है। लेकिन अब आज की जो छटपटाहट है, मुझे लग रहा है कि विपक्ष से ज्यादा छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। क्यों? इसलिए है कि आज एक देखे होंगे स्टेटमेंट भी आ गया है, जो दब चुका था कुंभ का, आज उस पर एक स्टेटमेंट फिर आया है, एक मंत्री का आया है। तो भाई आया है तो उसके तो कई बहुत सारे मायने होंगे। मेरा मानना है कि ये वो छटपटाहट है कि हमने इतने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भी संघ प्रमुख के साथ योगी आदित्यनाथ का बैठना समझ में नहीं आ रहा। तो ये छटपटाहट सामने दिखी है। लेकिन मेरा एक और भी सुझाव है इन सारे पॉलिटिशियन के लिए है। ये प्रदीप जी गवाह हैं, मैं पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए एक शब्द यूज किया था और मैं आज वही शब्द यूज कर रहा हूं ब्रजेश पाठक जी के लिए कि आप ब्राह्मण सीट कोई भी चुनकर उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ लीजिए। जिस तरीके से जातीय विभाजन आप पार्टी के अंदर में रहकर कर रहे हैं, तो आप कोई भी ब्राह्मण सीट चुनकर आप जीत लीजिए। जहां से वो जीतते हैं वो ब्राह्मणों का सीट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सीट है और वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। इतना नाराज हैं आज ब्रजेश जी से? नहीं, उनसे नाराज नहीं हूं। इसलिए देखिए क्या है कि हिंदू मुस्लिम का टकराव विपक्ष कराता है, समझ में आता है, लेकिन जिस जातीय समीकरण को नकारते हुए अपने साथियों को समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ा हुई है, उसी पार्टी के अंदर में कुछ नेता जातीय वैमनस्य फैलाकर उसमें विभाजन कर रहे हैं। उसको ऐसे क्यों नहीं कहें कि वो जाति जो हो सकता है कि इस वक्त नाराज हो, उसको थोड़ा सा मनाने की? नहीं, मनाने की नहीं, ये तो आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई क्या आप उसी बयान की बात करें ना जो उन्होंने कहा कि बटुकों का जो छोटी मोटी खींचना वो ठीक नहीं था, गलत था। ये चीजें आज क्यों आई? ये तो उस दिन ही आ जाना चाहिए था जिस दिन ये घटना हुई थी। ये समय समय पे कुछ लीडर लेकर आ रहे हैं, तो यानी ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या लगा कि वो मीटिंग होने वाली है तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहब ब्राह्मणों की बात भी जरा कर ले। ब्राह्मणों की बात ना करें, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण नाराज हैं और हो सकता है कि इससे आगे में जो हमारी पॉलिटिक्स है वो चमक जाए। अरे देखिए, वैसे तो ये यूजीसी पर और समाज पर कल ही मोहन जी ने बहुत कुछ बोला है। यूजीसी नियमों को लेकर के बोला कि किसी के खिलाफ नहीं इसको मानना चाहिए, अदालत का रास्ता भी खुला है, इसमें अगर कोई गलती हुई है तो वो सुधारी भी जा सकती है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो दबा हुआ है, जो पीछे है, उसको हाथ पकड़ के झुक के उसको उठाना है, इस मंशा से काम करें। तो उन्होंने तो जोड़ने वाली ही बात की, लेकिन सर वो थियोरी और प्रैक्टिकल वाला फर्क है ना। ये तो ये वाली बात तो हो सकती है इस मीटिंग में? नहीं हो सकती ये बात। वो बोल सकते हैं क्योंकि उनको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है वो ऐसी जो है एम्बिगुअस बात नहीं बोल सकता है, उसको सीधे सीधे बोलना पड़ेगा ये सही है या गलत है। तो जो राजनीति में है उसको वो सही नहीं बोल सकता है, चाहे जिस पक्ष से खड़ा हो। अगर पिछड़ा वर्ग से है तो वो भी नहीं कह सकता है, सवर्ण है तो वो भी नहीं कह सकता है। ये उससे बड़ी बात यह है कि इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या ये मोहन जी की चिंता होगी? मोहन जी की चिंता हमेशा वही होगी जो संघ की चिंता है, सामाजिक समरसता की और हिंदू समाज की समरसता की। तो उसमें विभेद का कोई भी मुद्दा आएगा तो उनकी चिंता का विषय होगा ही,
होना ही चाहिए। तो इस मुद्दे पर ना हो ये मैं नहीं मान सकता, ज़रूर होगी। और ये भी चिंता होगी कि इसको दूर कैसे किया जाए, इसके लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो हो सकता है दोनों में आपस में बात भी हो कि इसमें आगे इस तरह से बढ़ना चाहिए या ये करना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, जो बोलना है तो किस तरह से बोलना है। जैसे आपने भागवत जी की बात बताई, तो एक तरह से वो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई दो बातें उन्होंने कही, जो गड्ढे में गिर गया है उसको भी निकलने का प्रयास करना चाहिए, और जो ऊपर है उसको भी हाथ पकड़कर झुककर उठाना चाहिए। तो भाई सहयोग तो ऐसे ही होता है ना। तो वो उसकी बात करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत सही हुआ, या कहेंगे कि बिल्कुल गलत हुआ, जिसने किया उसको बाहर करो। तो इस तरह की भाषा वो नहीं, मतलब यहाँ नहीं, योगी जी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां कहना था वहां क्या उनको नहीं कहना चाहिए जहां से ये हुआ। मतलब जब वो उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं कि ये जाति जाति जाए, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, शमशान कुआं सब वो एक होना चाहिए हर समाज का। ये तो उनकी वो गाइड, वो बेसिक्स है ना उनके संघ के। एक तरफ ये संघ प्रमुख कह रहे हैं, आरएसएस ये कह रहा है, और दूसरी तरफ ऐसी गाइडलाइन आ रही है। तो इस पर नहीं क्या आपको लगता कि उन्होंने कहीं अपनी चिंता जताई होगी? चिंता किससे जताएंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब अगर प्रधानमंत्री से बातचीत हो तब तो चिंता जताएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और से चिंता जताने का कोई मतलब नहीं है ना। उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है, कोई परिणाम नहीं निकलना है उसका, और कोई कुछ उसमें करने की स्थिति में नहीं है। अगर उसको सुधारना है या नहीं सुधारना है, दोनों स्थिति में जब उनकी और प्रधानमंत्री की बात होगी तभी मुझे लगता है वो अपनी ओर से कुछ सुझाव दे सकते हैं या परामर्श दे सकते हैं। वो तो लेकिन वो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री से मिलने जाएं और वहां इस विषय को उठाएं, इसका कोई औचित्य नहीं नजर आता।